भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। जेई मेन 2009 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 54 है, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जेई PYQ की, उसमें क्वेश्चन नंबर 54 है। लेट y बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x डिफाइंड बाई x पावर 2x माइनस 2x पावर x कोट y माइनस 1 इक्वल टू 0 देन y डैश एट 1, यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये x की पावर 2x है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर x का स्क्वायर माइनस 2x की पावर x कोट y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका करते हैं हम डेरिवेटिव। सबसे पहले तो पावर सोल्व होती है, यानी कि 2 आगे x पावर x एज इट इज, उसके बाद जो x पावर x है उसका डेरिवेटिव, ये आप सभी याद रखना, वो होता है हमारे पास x पावर x इंटू 1 प्लस log x। ये डेरिवेटिव ध्यान देना इस पे। पहले तो पावर का सोल्व हुआ, यानी कि x की पावर x का स्क्वायर है तो 2 आगे और x की पावर 1 बच गई। उसके बाद हम इसका करेंगे x की पावर x का, वो होता है x पावर x इंटू में 1 प्लस log x। यकीन नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो खुद से कि भाई x की पावर x को y मान करके टेकिंग log बोथ साइड करके भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। फिर माइनस 2x पावर x तो एज इट इज, कोट y का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y और y का dy बाई dx। फिर माइनस आपके पास कोट y एज इट इज, और जो ये 2 है आपके पास ये भी एज इट इज, x की पावर x का x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये x की पावर x का डेरिवेटिव होता है आपके पास, और माइनस 1 का 0 हो जाएगा यहाँ पे डेरिवेटिव, और इक्वल टू में 0 है ही आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि क्या आएगी। देखिए यहाँ पर x आपको 1 की 1 है, ठीक है, तो x अगर 1 है तो y क्या होगा, x की वैल्यू 1 रखने पे ये 1 आएगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2 कोट y इक्वल टू 0 बचेगा, यानी कि माइनस 2 कोट y इक्वल टू 0 बचा, क्योंकि x को 1 रखते ही ये 1 बन गया, इस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी x की वैल्यू 1 रखने पर, और यहाँ से कंडीशन ये आएगी कि भाई कोट y जो है आपका 0 आ गया, और वो 0 तभी आता है जब y की वैल्यू क्या हो, पाई बाई 2, क्योंकि कोस अपॉन साइन और कोस पाई बाई 2 पे 0 होता है। तो अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर x को 1 और y को पाई बाई 2 पुट कर दो, तो जब मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो ये 1, ये भी 1, log 1 0, सिर्फ ये 2 बचा। फिर माइनस में 2 कोसिकेंट पाई बाई 2, उसकी वैल्यू 1 होती है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 dy बाई dx। इसमें जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगा पाई बाई 2, तो कोट y जो है कोट पाई बाई 2 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 होगी। इसीलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करने से मना कर दिया कि भाई आप डेरिवेटिव निकालोगे फिर उसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए सीधा इसके अंदर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करो, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, log 1 0 हो जाएगा, बाकी x की पावर x 1 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करके सिर्फ आपके पास ये बचेगा। यहाँ से 2dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2, फर्दर एम्प्लॉय करके dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1 इज माइनस 1, यानी कि हमारे पास y डैश की वैल्यू 1 पर माइनस 1 आ गई। यही आपका आंसर है।